हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में। देखिए, किसी भी मूविंग पार्टिकल की बात करें तो वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। अब उस पार्टिकल के वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए जो इक्वेशन दी गई है उसको हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। अब वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सफिशिएंट नहीं होती हैं। मींस इसको एटॉमिक स्केल पर मैटर के क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन के लिए और डेवलप करना होता है। अब ऐसे कई सारे मेथड्स हैं जो कि वेव इक्वेशन का यूज करते हैं और उससे क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं, जैसे पार्टिकल की मोमेंटम एनर्जी की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एटसेट्रा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के वेव मैकेनिकल ट्रीटमेंट के लिए क्वांटम मैकेनिक्स या वेव मैकेनिक्स का जो फॉर्मुलेशन है वो कुछ पोस्टुलेट्स पर डिपेंड करता है। इन्हीं को हम पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर जो हम पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे वो उस केस में करेंगे जब सिस्टम वन डायमेंशन में मूव करता है, मींस एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग मूव करता है। बात करते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट की। देखिए, इसके अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम की टाइम t पर जो फिजिकल स्टेट होती हैं उसको हम वेव फंक्शन से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए, हम x कोऑर्डिनेट सपोज कर रहे हैं, तो इस x कोऑर्डिनेट पर जो पार्टिकल की पोजीशन है वो t टाइम पर क्या होगी, तो उसको हम इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं सेकंड पोस्टुलेट। देखिए, इसके अकॉर्डिंग वेव फंक्शन के जो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव्स हैं वो x की सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस, फाइनाइट और सिंगल वैल्यूड होने चाहिए। देखिए, x कोऑर्डिनेट के अलोंग अगर बात करें तो वेव फंक्शन की वैल्यू कंटिन्यूस आनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर जो साई है वो वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। और सिंगल वैल्यूड की बात करें तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर साई की वैल्यू हमेशा फिक्स आनी चाहिए। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर वेव फंक्शन की वैल्यू ये है, तो हमेशा ये वैल्यू सिंगल होनी चाहिए। देखिए, अगर वेव इस तरह से चलती है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर साई की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इसके अलावा जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू नॉर्मलाइज्ड भी होनी चाहिए। मींस अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। यहाँ पर जो साई स्टार है वो साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, जिसको फॉर्म करने के लिए हम आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं और इसकी वैल्यू ये होती है। अब बात करते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। देखिए, किसी भी फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी की बात करें तो उसको हम हर्मिशन ऑपरेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऑपरेटर ए कैप उस केस में हर्मिशियन होगा जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पर जो साई आई और साई जे हैं वो ऐसे वेव फंक्शन हैं जो कि क्वांटम सिस्टम की फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वांटम सिस्टम पार्टिकल, एटम या मॉलिक्यूल हो सकता है। फिर बात करते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की। देखिए, ऑब्जर्वेबल ए की बात करें तो उसकी जो अलाउड वैल्यूज हैं वो ऑपरेटर इक्वेशन में आइगन वैल्यूज होनी चाहिए। जैसे इस इक्वेशन में ये हो गया ऑपरेटर, जब इसको फंक्शन पर कैरिड आउट किया जाता है तो एक नया फंक्शन आता है जिसमें इस वैल्यू को हम आइगन वैल्यू कहते हैं और ये फंक्शन आइगन फंक्शन होता है। तो यहाँ पर जो अलाउड वैल्यूज हैं वो आइगन वैल्यू के फॉर्म में आनी चाहिए। जैसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन की बात करें तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं, तो ये फंक्शन हो गया और ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया और इसका रिजल्ट ये आता है। तो इस वैल्यू को हम आइगन वैल्यू कहते हैं और ये आइगन फंक्शन होता है। फिर बात करते हैं फिफ्थ पोस्टुलेट की। देखिए, ऑपरेटर ए कैप से करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेबल ए की बात करें या फिजिकल क्वांटिटी ए की बात करें तो उसकी जो एवरेज वैल्यू है उसको हम इस रिलेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया है कि फंक्शन साई इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज्ड हैं। इसी तरह से x कोऑर्डिनेट के लिए जो एवरेज वैल्यू है उसको हम इस रिलेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सिक्स्थ पोस्टुलेट की। देखिए, ऑब्जर्वेबल्स या फिजिकल क्वांटिटी के करस्पॉन्डिंग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्लासिकल एक्सप्रेशन को वेरिएबल की टर्म में लिखते हैं और फिर उन एक्सप्रेशन को ऑपरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ये एक क्लासिकल वेरिएबल x हो गया, इसको हम
क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे और इसका ऑपरेटर x हो जाएगा और ऑपरेशन के लिए हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से इस क्लासिकल वेरिएबल का क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर ये होगा, इसका ऑपरेटर ये हो जाएगा और इसके ऑपरेशन में हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेते हैं और फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह से ये सारे क्लासिकल वेरिएबल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर की टर्म में लिखे जाते हैं। ये हो जाएंगे इनके ऑपरेटर और ये हो जाएंगे इनके ऑपरेशन। फिर बात करते हैं 7th पोस्टुलेट की। देखिए इसके अकॉर्डिंग जो ये वेव फंक्शन है वो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। ये हो जाएगी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। इसमें ये हो जाएगा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर और ये हो जाएगा रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट। देखिए इन सारे पोस्टुलेट्स की बात करें तो इनमें हमने जितने भी रिलेशन डिस्कस किए हैं वो सारे अलग अलग सॉल्यूशन में फॉर्मूला के फॉर्म में यूज होते हैं। तो ये सारे रिलेशन आपको फॉर्मूला के फॉर्म में याद करने होंगे।